हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम सेट सॉल्व कर रहे थे, उसी कड़ी में अगला सेट हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमने 72 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 73 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, √50 प्लस √18 माइनस 8। इसको सरल रूप में लिखना है दोस्तों। अगर मैं √50 को लिखूँगा तो ये 25 इंटू 2 प्लस ये 9 इंटू 2, ये मैं लिख लूँगा 4 इंटू 2। तो यहाँ से 25 का रूट बाहर आएगा तो 5√2 रह जाएगा ये, और ये 3√2 और ये 2√2। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा रूट सब में समान है, तो मैं सीधे सिंपल सॉल्व कर लूँगा इसको। 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो 6√2 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 74। इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे दिए हैं आपको। D1 अगर मैं मानूँ तो 8 मीटर, D2 अगर मैं मानूँ तो 6 मीटर। तो दोस्तों, समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये अल्फ़ा है, अगर ये बीटा है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और ये अगर विकर्ण मेरा D1 है और ये विकर्ण D2, और इसके विकर्ण क्या है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये D1/2 हो जाएगा, इधर D2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 भुजा स्क्वायर। अगर इसकी भुजा A मानूँ तो 4 भुजा स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। बाकी अगर दोस्तों क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 D1 इंटू D2। तो इस तरह से मेरा सवाल हो जाएगा सॉल्व 8 इंटू, तो इस तरह से सवाल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। 2 4 जा और 6 चौक 24, मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 24 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75। क्वेश्चन है दोस्तों, रीना 12 मोबाइल बेच रही है, वो 1,88,160 रुपये में। तो मुझसे पूछा है यदि जिनका क्रय मूल्य है 14,056 रुपये प्रति फ़ोन, तो मुझसे पूछा है दोस्तों उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो ये मुझे 12 मोबाइलों का विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों। तो मैं एक मोबाइल का विक्रय मूल्य निकालूंगा तो हो जाएगा 18,81,60/12। 12 एकम 12, 6 बचा, हो गया 68, 12 पंजे 60, 8 बचा दोस्तों, हो गया 81, 12 छंग 72, हो गया दोस्तों कितना बचा मेरे पास, 9 बचा, 12 अट्ठे 96 और एक 0। तो एक मोबाइल की कीमत आ गई दोस्तों 15,680। उसने ख़रीदा था, क्रय मूल्य था 14,056, तो इसको मैं घटा दूंगा। तो यहाँ 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 6 1, तो 1,624 रुपये का दोस्तों उसको लाभ होगा। लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा आया एक मोबाइल बेचने पर लाभ आया। हमको दोस्तों कितने बेचे, उसने 12 बेचे हैं, तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 चौक 48 के 8, हासिल 4 बचा, यूनिट 8 दो ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों मेरे पास में। फिर 12 दूनी 24, 24 और 4 26 आएगा दोस्तों, 24 और 4 सॉरी 28 आएगा दोस्तों। तो फिर मेरे पास 8 आएगा। 8 लास्ट में किस किस के आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मेरा आंसर नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पे खड़े हैं दोस्तों। यहाँ राम खड़ा है, यहाँ रहीम है, और वो एक क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड और ये है 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू कर रहे हैं। तो इनकी डायरेक्शन क्या है दोस्तों, अपोजिट। जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी दो गतिमान चीज़ें दौड़ती हैं तो उनकी सापेक्ष गति हम लेते हैं। तो सापेक्ष गति विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी 8 + 9 17 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर मैं समय की बात करूंगा, समय होता है दोस्तों दूरी बटे चाल, तो 680 बटे 17, 17 चौका 68 होता है, तो 40 सेकंड मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2 ऑफ 3/5 प्लस 1 सही 2/5 भागित 2 सही 1/2।
तो दोस्तों ये संयुक्त भिन्न है, पहले मैं इसे साधारण भिन्न में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/3 माइनस 2 एकम 2 और 1 3/2 ऑफ 3/5 प्लस ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 7/5 और ये भाग है, इसको मैं गुणा में चेंज कर लूँगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3 मतलब 3/7। दोस्तों अब इसे सॉल्व करूँगा, 7 दूनी 14 माइनस 9 मेरे पास आ जाएगा, 14 में से 9 गए दोस्तों 5/6 और यहाँ चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों ऑफ का, 3/5 प्लस 7/5 गुणा 3/7। अब ऑफ का मतलब होता है, पहले दोस्तों हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब होता है गुणा होता है, लेकिन पहले उसे सॉल्व करते हैं। 3/5 प्लस 7/5 गुणा 3/7, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 5 से 5 गया तो 1/2 प्लस 7 से 7 गया और 3/5, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 और 6 11/10। तो ये अगर संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे हमारा आंसर इसी टाइप से है, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/10। तो हमारा ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो मुझसे पूछा है सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर अनुपात की बात करूं तो सबसे बड़ा कोण मेरा कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। अगर मैं ऑप्शन से चाहूँगा तो 13 से भाग जाऊँगा तो दोस्तों इसमें भाग कंप्लीट नहीं जा रहा है, 180 में भी नहीं जा रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 156 ही 13 से डिवाइड है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे दोस्तों तो चारों त्रिभुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360, तो 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 3 30 हो गया, 30 की वैल्यू 360 हो गई दोस्तों। तो 1 की वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगी, तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 13 गुणा 12, आंसर आ जाएगा मेरा 156। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों x एक अभाज्य संख्या है और इसकी क्रमिक भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो x अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 एक अभाज्य संख्या है और इसके बाद में अगली क्रमिक संख्या 3 भी एक अभाज्य संख्या है। और अगर इनके एलसीएम की बात करता हूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि 2 गुणा 3 है और 3 को मैंने क्या लिखा है, x + 1 लिखा है। तो क्या मेरा एलसीएम x × x + 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिमता एक काम को 12 दिनों में समाप्त करती है। सिमता दोस्तों करती है एक काम को 12 दिनों में समाप्त और सैम उसी काम को कर रहा है दोस्तों 9 दिनों में समाप्त। तो अगर मैं इनकी क्षमता निकालूंगा तो दोस्तों इसका एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 36 आ जाएगा। दोस्तों फिर कह रहा है हमसे 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में अगर मैं काम करवाऊँ इनसे तो 7 यूनिट काम करेंगे। तो क्या 4 दिन में 7 चौक 28 यूनिट काम करेंगे दोस्तों। रिमेनिंग काम मेरे पास कितना रह जाएगा, 36 - 28 जो कि रह जाएगा 8, और 8 का मुझे पार्ट निकालना है। तो 8/36 जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 9/2/9। इस तरह से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। अगर 27 विद्यार्थी हैं तो औसत है मेरे पास दोस्तों 22। यदि इसमें एक अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर वो अध्यापक दोस्तों 22 वर्ष का ही आता तो औसत पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 1 बढ़ा है, इसका मतलब वो जो 27 को एक अपने आप में 1 तो ज़्यादा लेके आया ही होगा, प्लस 27 के लिए 1 और ज़्यादा लेके आएगा, तो टोटल 28 ज़्यादा लेके आया होगा। तो इस तरह से दोस्तों उसकी एज हो जाएगी मेरे पास में 50 वर्ष। तो इस तरह से आप इस सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों अगर मैं सीपी मतलब क्रय मूल्य और एमआरपी मतलब अंकित मूल्य की बात करूं दोस्तों, तो इनमें रेशियो होता है, ज़रा ध्यान रखना दोस्तों। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट % और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस %। दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास 100 माइनस 20 और इधर ये हो जाएगा 100 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 112 और सीपी आ जाएगा मेरे पास 80। तो अनुपात आया मेरे पास 80:112। तो इस तरह से अगर इसे सॉल्व करूँ तो कितना ज़्यादा है दोस्तों अंकित मूल्य मेरे पास में,
क्या 32 ज़्यादा है किससे, 80 से, तो इसका मैं परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा दोस्तों, और ये सॉल्व होगा 0 से 0, तो 4 एकम 4, तो 40% क्या ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों मेरे पास इस सवाल का आंसर। अगला सवाल है दोस्तों साइन स्क्वायर 30, मैं सीधे वैल्यू लिखता चला जा रहा हूँ दोस्तों। साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√2, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30, तो टेन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2, साइन 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस 2, साइन कॉस 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 0 प्लस 1/24। तो इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2 प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 1/3 प्लस ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 हो जाएगा प्लस 24। तो अगर मैं दोस्तों सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा दोस्तों 24 आएगा, 8 3 24 और ये आ जाएगा 8 3 24, 8 चौक 32 आ जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 32 और 3 35, 35 और 12 मेरे पास आ जाएगा 47 और 1 48। तो दोस्तों ये आ जाएगा 48/24, जो कि कैंसिल आउट होकर आ जाएगा दोस्तों मेरे पास आंसर नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81x² माइनस 49y² अपॉन 9x प्लस 7y। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँगा, ये 9x का होल स्क्वायर लिख लूँगा और ये 7y का होल स्क्वायर लिख लूँगा अपॉन 9x प्लस 7y। तो यहाँ पर a² प्लस a² माइनस b² का फार्मूला लगाऊंगा, जो कि होता है 9x प्लस 7y और इधर 9x माइनस 7y अपॉन 9x प्लस 7y। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 9x माइनस 7y। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर था। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, औसत का मतलब होता है इनका एवरेज निकालना है। तो बल्लेबाज फर्स्ट की अगर एवरेज निकालूंगा तो दोस्तों कितना है इसका टोटल रन अपॉन कितनी पारियां खेली हैं। तो 7 मैच खेले हैं तो पहले टोटल रन निकालूंगा, 2 3 5 8 5 13, 13 और 9 दोस्तों हो जाएगा मेरे पास में 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18 हो जाएगा, 18 और 5 23, 23 और 4 दोस्तों हो जाएगा मेरे पास में 27, 27 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 7 3 21, बचा मेरे पास दोस्तों 6, 7 नेम 63.2 बचा, 7 दूनी 14, 39.2 आएगा दोस्तों पहले बल्लेबाज का। और दूसरे बल्लेबाज की बात करता हूँ तो दोस्तों इसका आएगा 7 और 1 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 19, 19 और 2 31, 1 हासिल 3 बचा, 3 और 1 4। सॉरी दोस्तों फिर से दोबारा करते हैं सवाल को, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21 हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, 21 का 1 हासिल 2 बचा, 2 और 1 3, 3 8 और 3 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29 और 29 और 3 दोस्तों हो जाएगा 32, 32 अपॉन 7 करूँगा तो 7 चौक 28, 4 बचा दोस्तों 41 हो गया, 7 पंजे 35, तो 45 पॉइंट कुछ आएगा दोस्तों। आगे मैं नहीं जाऊँगा, मुझसे ये पूछ रहा है दोस्तों सिर्फ किसका बल्लेबाज का बेहतर था, तो बल्लेबाज दूसरे का बेहतर है, उसका एवरेज 45 पॉइंट कुछ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा दोस्तों डी। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है, वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी, तो दोस्तों मैं मानूंगा तय की गई कुल दूरी है 2x, तो आधी वो x तय कर रहा है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधी x कर रहा है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल टाइम हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरे पास में 24x प्लस 21x इंटू 21 इंटू 24 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5 और 4x 21 गुणा 24 इक्वल टू 10,
तो 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 3 एकम 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। तो x बराबर आ जाएगा 7 अट्ठे 56 दोस्तों। 56 गुणा 2 दोस्तों आ जाएगा 112। टोटल दूरी मेरे पास दोस्तों थी 2x, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 112, तो हो जाएगा मेरे पास 224 कुल दूरी आ जाएगी दोस्तों। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। तो दोस्तों 100 विद्यार्थियों के लिए है 20 दिन का राशन। अगर वही राशन मुझे 25 दिन चलाना है तो मैंने मान लिया x विद्यार्थी उस राशन को 25 दिन में ख़त्म करेंगे। तो 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 से ये जाएगा 5 तियाँ 15, 5 छक 30। तो ये दोस्तों आ जाएगा 6 चौक 24, 2 4 तियाँ 12 और 2 14। 144 विद्यार्थी उस राशन को खाएंगे। तो कम कितने हो गए दोस्तों, 180 थे, 144 रह गए, तो 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 4 गए 3। तो दोस्तों 36 विद्यार्थी क्या चले जाने चाहिए। तो आंसर नंबर ए सवाल का हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। तो दोस्तों 15 का स्क्वायर होता है, 15 का वर्ग होता है 225 और 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196। अगर इसको मैं ऐड करूँगा दोस्तों 5 6 11, हाथ से लेक 9 2 11 और 1 12 और ये 421 आया। तो 400 के आगे 421 के आगे ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो दोस्तों 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 441। तो क्या मुझे दोस्तों इसमें 20 और ऐड करना पड़ेगा 441 बनाने के लिए, जो कि 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों। त्रिभुज दे रखा है और परिमाप इसका ये दे रखा है और लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो ये आयत होगा दोस्तों। हम आयत से सॉल्व करेंगे। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना है तो त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो दोस्तों हम ऑप्शन से जाएंगे, हमको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इससे पैरामीटर हमारा परिमाप 28 आ जाए। 90 और 5 करूँगा तो 95, दूनी बहुत ज़्यादा जा रहा है। 10 और 4 करूँगा 14 दूनी 28, यही एक ऑप्शन हो रहा है। अगला चेक कर लूँगा 6 और 13 दूनी 26 हो जाएगा। 11 और 3 14 दूनी 28। मेरे पास बी और डी ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। फिर मुझे देखना है लंबाई जो है चौड़ाई का 5/2 गुना है। तो क्या 10 जो है चौड़ाई का 4 का 5/2 गुना है। तो मैं यहाँ चेक करूँगा तो मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गीता का वजन 11.235 है। उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। मतलब उसकी बहन का जो वजन है वो 1.4 गुणा 11.235 है। तो दोनों का कुल वजन ज्ञात करवा रहा है। तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। तो अगर ये कॉमन ले लूँ बाहर तो क्या आ जाएगा, अंदर 2.5 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा दोस्तों। क्या मुझे 24 से गुणा करनी है। तो मैं 235 को अगर 24 से गुणा करता हूँ 2.4 से, तो आ जाएगा 5 चौक 20, 2 4 तियाँ 12 और 2 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9। यहीं तक देखूंगा दोस्तों मैं। उसके बाद अगर मैं 2 से करता हूँ 2 पंजे 10 का 0, हाथ से ले 2 तियाँ 6 और 1 7। तो मेरा जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट मेरा क्या होगा दोस्तों 4 होगा और 9 7 16, लास्ट में 64 आ रहा होगा। जो कि 2 ऑप्शन में दोस्तों मुझे आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन है, इसमें 964 है। तो पूरा ही मुझे सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों। कहाँ तक पहुँच गया था, 5 चौक 20, 2 4 तियाँ 12 और 2 14, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, हाथ से ले 2 तियाँ 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 9 और 7 16, 1 बचा, 4 4 8 और 1 9 और ये आ जाएगा 4 2 6 2। और हाँ मेरा पॉइंट आ जाएगा 2 ये 3 ये। तो मेरा पॉइंट आ जाएगा 4 अंक पहले। तो दोस्तों मेरे पास आंसर आ जाएगा 26.96,964। 26.964 ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मेरा सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं। 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्ज़ा पसंद करते हैं।
और 62 विद्यार्थी बर्गर और 56 विद्यार्थी पिज्ज़ा पसंद करते हैं। मतलब 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, जिसमें 62 बर्गर करते हैं और 56 पिज्ज़ा पसंद करते हैं। दोस्तों इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले हम ये बर्गर वाले ले लेते हैं, बर्गर, और ये पिज्ज़ा वाले ले लेते हैं। तो बर्गर दोस्तों 62 हैं और 56 पिज्ज़ा हैं, और 80 क्या है जो दोनों पसंद करते हैं, जो यहाँ आ जाएंगे। तो अगर दोस्तों मुझसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्या है हमारा, बर्गर पसंद करने वाले हैं, और 56 पिज्ज़ा पसंद करने वाले हैं, और 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्ज़ा पसंद करते हैं। तो दोस्तों मुझे निकालना है कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। तो मुझे यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर कितने आएंगे। तो मुझे क्या देखना है दोस्तों, जो बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते हैं वो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल, 56, 62 और 56 दोस्तों हो जाएगा मेरे पास में 6 तो 8, 6 5 11, 118 हो जाएगा दोस्तों। 118 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के बर्गर वाले भी और पिज्ज़ा वाले भी। अब ऐसे मैं विद्यार्थी घटा दूंगा जो दोनों में से कोई एक चीज़ पसंद करते हैं, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि जो दोनों पसंद करने वाले हैं। तो कितने ऐसे विद्यार्थी 80 हैं, तो 80 का मैं माइनस कर दूंगा दोस्तों, 8 11 में से 8 के 3, तो 38 ऐसे विद्यार्थी होंगे दोस्तों जो बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। अगर दोस्तों इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास आया 38, तो मेरे पास आया दोस्तों 38 तो कौन से थे जो दोनों पसंद करते थे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और ये अगर मैं बर्गर का बनाया हूँ और ये अगर मैं पिज्ज़ा का बनाया हूँ, तो 62 क्या हैं जो बर्गर पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4 और 5 में 24 आ जाएगा। और केवल पिज्ज़ा वाले आ जाएंगे मेरे पास में, टोटल कितने 56 हैं। 56 में से अगर 38 जाता है तो 16 में से 8 18 आ जाएगा दोस्तों मेरे पास में। अब मुझसे पूछ रहा है दोस्तों कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या पसंद करते हैं दोस्तों, बर्गर पसंद करते हैं, बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूं, सिर्फ बर्गर पसंद करने वाले मैं विद्यार्थी निकाल लूं, और टोटल है मेरे पास 90, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएंगे बर्गर पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी। तो टोटल बर्गर पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं दोस्तों 8 और 4 12, 2 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा दोस्तों। तो टोटल बर्गर पसंद करने वाले हैं मेरे पास 62 विद्यार्थी, और टोटल है मेरे पास क्या 90। तो 90 में से अगर मेरे पास दोस्तों 62 गया तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 28 विद्यार्थी वो होंगे जो बर्गर पसंद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी में, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही पसंद ना करने वाले अगर मेरे पास रखा है 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बर्गर है पिज्ज़ा दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, या का मतलब कुछ ना कुछ करते हैं वो पसंद। और मुझे निकालना है दोनों, मतलब दोनों ही पसंद नहीं करने वाले। तो 80 हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, टोटल संख्या है मेरे पास 90, तो कुछ ना पसंद करने वाला आ जाएगा 90 माइनस 80 10। 10 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि संख्या आपस में बदल दिए जाते हैं, संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाएं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है इसको ऑप्शन से करने का। मैं पहले ऑप्शन पे जाऊंगा 46, तो क्या इसके अंकों का योग 10 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगली कंडीशन, क्या मैं 46 के अंकों को बदलूंगा तो 64 आता है। तो क्या ये 18 से बढ़ रहा है, तो 16, 14 में से 6 गए 8, बिल्कुल सही दोस्तों, 18 से ये बढ़ रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 46, पहला ही ऑप्शन मेरा हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रेशियो मेथड लगाएंगे, कुछ करेंगे, 100 मान करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए, 2 के लिए सिंपल लगाओ, x + y माइनस XY अपॉन 100। सबसे बेस्ट तरीका है ये दोस्तों। ये हो जाएगा 12 + 5 माइनस 12 × 5 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो 0.6 जो कि मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 16.4%, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, M समबाहु त्रिभुज ABC में, अच्छा ये एक समबाहु त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा दोस्तों, ABC DEF क्रमशः AB पे D है दोस्तों, और E है मेरे पास BC पे,
और एफ है मेरे पास ए सी पे, ये मध्य बिंदु है दोस्तों, तो ये दूरी बराबर होगी। फिर कह रहा है बी ई एफ डी मेरे पास क्या होगा दोस्तों ये बराबर है, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसकी दोस्तों कंप्लीट की आधी होगी, और ये बराबर है मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर होगी। तो ये अगर एक है तो ये भी एक होगी, और अगर ये एक है तो ये भी एक होगी। तो पहली बात दोस्तों, अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, समचतुर्भुज आना चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरा अगर ऑप्शन पे जाऊंगा तो मेरे पास आएगा एक वर्ग तो नहीं होगा दोस्तों, 90 डिग्री नहीं है, आयत भी नहीं होगा, विषम कोण भी नहीं होगा, तो मैं समांतर चतुर्भुज इसका मेरा बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर समचतुर्भुज होता तो मेरा आंसर समचतुर्भुज होता दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है। मतलब पहला भाग जो है वो तीसरे भाग का 3/5 है। तो पहला तो फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा 3:5। दूसरा कह रहा है दूसरे और तीसरे भाग का अनुपात 4:5 है, और दूसरा और तीसरा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है 4:5। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड की वैल्यू है 5, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा और तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है दोस्तों, 7। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू है 7, तो इसको मैं इक्विवेलेंट करूँगा, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 7 से, तो 7 तियाँ 21 और 7 पंजे 35 और 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का अगर रेशियो निकालता हूँ तो आता है 21 और 20 और 35। मुझसे पूछा है दोस्तों कि पहला भाग कितना होगा, तो दोस्तों पहला भाग क्या 21 का मल्टीपल होगा। तो मैं पहली बात ऑप्शन में चला जाऊँगा 21 का मल्टीपल मेरे पास कौन सा है, तो 21 का मल्टीपल ये भी है, 21 तियाँ 63 होते हैं, क्या ये हो रहा है। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो ये जा रहा है, फिर 3 से अगर डिवाइड करूँगा 3 से भी जा रहा है, ये भी 21 का मल्टीपल है दोस्तों। तो एक बार मैं चेक कर लूँगा, 21 एकम 21 37 में से अगर 21 जाता है दोस्तों 6 1 16 68, और ये 21 का मल्टीपल ये भी है, पहला ऑप्शन भी। 2 ऑप्शन है दोस्तों मेरे पास, अब मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट मेरे पास 13,680 है। तो अगर मैं यहाँ टोटल करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 41 और 35 हो जाएगा, 6 4 3 7, 76 की वैल्यू है दोस्तों 13,680। तो ये हो जाएगा मेरे पास अगर 19 चौक 76, 19 से अगर डिवाइड करूँगा दोस्तों तो 19 सत्ते होता है दोस्तों 133, 3 बचा, 19 दूनी 38। तो ये आया 7, 19 से डिवाइड करूँगा, 19 चौका 76, 19 सत्ते 133 बचा दोस्तों मेरे पास 3, 19 दूनी 38 होगा दोस्तों, तो 720 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 720/4, तो ये आ जाएगा 18 चौक 72, 180 आ जाएगी। एक की वैल्यू मुझे निकालना है दोस्तों 21 की वैल्यू, तो 21 की वैल्यू आ जाएगी 21 गुणा 180, तो 21 से गुणा करना है 18 की, 18 एकम 18 हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37। तो मेरे पास 3,780 पहला ऑप्शन मेरा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात है 17:3। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन, यह है दोस्तों सोना और यह है चांदी, तो चांदी का वजन है 2.7 ग्राम। तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करना है दोस्तों। तो 3 की वैल्यू 2.7 है, क्या 0.9 गुना है, तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 17 गुणा 0.9, 17 निम्मा 153, 15.3 ग्राम दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 5 का CP इक्वल है 4 के SP के, तो यहाँ से CP/SP निकालूँ दोस्तों आ जाएगा 4/5, मतलब 4 मेरे पास CP और SP है 5। तो मुझसे पूछा है दोस्तों लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों 4 वाली वस्तु में 5 में बेच रहा हूँ तो 1 का लाभ हो रहा है कितने पे, 4 पे इंटू 100। तो आंसर दोस्तों आ जाएगा मेरे पास 25% प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष के चावल उत्पादन को दिखाती है, अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ वर्ष दे रखे हैं, मुझे उत्पादन दे रखा है टन में।
तो 2005 में 6 में इस तरह दे रखा है। मुझसे पूछा है 2005 से लेकर 9 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन कितना था। दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सबको आपको ऐड करना है। तो हम दोस्तों ऐड करेंगे 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 8 दोस्तों हो जाएगा मेरे पास 30 और 5 35 का 5 हासिल 3, 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 5 15, 15 और 9 24 का हो जाएगा 4 दोस्तों, 2 बचा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 2 15 और 4 19। तो 1945 टोटल उत्पादन आया। मुझे औसत निकालना है। तो दोस्तों कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा। 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, 4 बचा, 5 9 45, 3 8 9। तो ये सवाल का मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2005 की तुलना में 2009 में हुए उत्पादन की वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2005 में कितना हुआ था, 325 हुआ था, और 2009 में दोस्तों कितना हुआ था, 495। मैं देखूंगा कितना ज़्यादा हुआ है। 0 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, तो 170 ज़्यादा उत्पादन हुआ है। कितने से, 325 से हुआ है। इसका मैं परसेंटेज निकाल लूँगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5 से अगर डिवाइड करूँगा दोस्तों, 5 से डिवाइड करूँगा, 5 6 30, 5 25, 5 से अगर इसे डिवाइड करूँगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कर दूँगा, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10 20, तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, 480/13। अब 13 से डिवाइड करूँगा दोस्तों, 13 3 39 होता है, तो 3 पॉइंट कुछ जाएगा। मेरा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा मेरा ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में के उत्पादन में कितनी गिरावट थी। तो 2007 में दोस्तों थी 429 और 2008 में रह गई 258। तो मैं गिरावट देख लूँगा कितनी हुई है। 9 में से 8 गया 1, और 12 में से 5 गया 7, 3 में से गया 171 की गिरावट आई है दोस्तों। कितने से आई है दोस्तों, ये 429 से आई है, डिवाइड इंटू 100। तो दोस्तों मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा इस सवाल में, क्योंकि ऑप्शन मेरे थोड़े दूर दूर हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको 170 ले लूँगा और इसको 430 ले लूँगा इंटू 100। 0 से 0 गया, तो ये आ गया 1700/43। 43 से अगर डिवाइड करूँगा दोस्तों तो कितनी बार जाएगा अप्रॉक्स, 43 अगर 4 बार करूँगा, 4 3 12, 1 4 4 16 और 1 17, 172 दोस्तों ऊपर जा रहा है क्या। एक बार और से 4 3 12 2। हाँ दोस्तों ये आया मेरे पास 172, लेकिन मुझे 170 लेके आना है, तो ये 4 से थोड़ा सा कभी कम जाएगा, 39 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 39 के पॉइंट के आसपास आएगा। 40% मेरा अप्रोक्स इसका आंसर हो जाएगा। 45 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो 4 बार जा रहा है, तो 40% मेरा दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी 39 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी मेरे, पहली हो जाएगी 2, अगली 3 हो जाएगी, फिर 4 मेरी अभाज्य संख्या नहीं होगी, फिर होगी 5, फिर 6 नहीं होगी, फिर होगी मेरे पास में 7, फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर आएगी मेरे पास दोस्तों 11, कितनी संख्या 12 हो गई, वो 5 हो गई, फिर आएगी मेरे पास दोस्तों 13। तो मैं सॉल्व करूँगा इसे, 3 2 5 और 5 10, 10 और 7 हो जाएगा 17, 17 और 11 हो जाएगा दोस्तों 28, 28 और 13 हो जाएगा दोस्तों 31, 41 हो जाएगा 41 बटे कितनी संख्याएं 6। तो माध्य मेरा आ जाएगा दोस्तों 41/6। इस तरह से हमने ये पूरा सेट सॉल्व कर लिया दोस्तों। कल मिलते हैं अगले सेट के साथ। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, बाय।